हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम सामाजिक विषय कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र में अध्याय 2 संघवाद के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कहा गया है प्रश्न में कि केंद्र और राज्यों के बीच जो सत्ता का बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो उसी पर हमें चर्चा करना है। संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सत्ता किस स्तर पर और कितनी शक्तियां किसके पास होंगी, उसी के बारे में हमें चर्चा करना है। तो पहला है विधायी संबंध, जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है, उसी के बारे में देखना है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिस पर केवल संसद ही कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेशी मामले और मुद्रा जैसे विषय आते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे विषय हैं। और जो राज्य सूची में शामिल किया गया है, उस पर केवल राज्य के विधानमंडल के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है, जैसे कृषि पर, स्थानीय शासन पर, पुलिस संबंधी, ये सब मामले राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और जो तीसरा है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची पर संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, जैसे व्यापार है, वाणिज्य है और शिक्षा है। इसके अलावा भी और भी विषय आते हैं। इस पर संसद और राज्य के विधानमंडल, जो राज्यों के विधानमंडल हैं, इन विधानमंडलों दोनों को ये अधिकार है कानून बनाने का। इसके बाद हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं, कार्यपालिका संबंधी। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो केंद्र है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इनके बीच कार्यपालिका संबंधों का वर्णन किया गया है। उसके बारे में उसमें बताया गया है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और वह राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। यानी राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और वह राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जवाबदेही किसके प्रति बनती है? राष्ट्रपति के प्रति बनती है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। और जवाबदेही इन लोगों की किसके प्रति बनती है? राज्यपाल के प्रति बनती है। तो ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है वित्तीय संबंधी, यानी धन संबंधी विशेषता जो है वो भारतीय संविधान में
केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। उसके बारे में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 268 से 291 तक में वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण वित्त आयोग द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 में की गई है। तो ये जो 3 विशेषताएं थीं, पहली विशेषता कानून संबंधी विशेषता यानी विधायी संबंधी विशेषता, दूसरी विशेषता थी कार्यपालिका संबंधी, और तीसरी विशेषता जो थी वो वित्तीय संबंधी विशेषता थी यानी धन संबंधी विशेषता थी। तो बच्चों ये प्रश्न आपके परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं, तो इसलिए इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए और इसको तैयार करिए। धन्यवाद।